एफएस एकेडमी नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे। 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन ऑफ द टू कर्व। अगर टू कर्वों से घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है, घिरे हुए एरिया निकालना है, तो मतलब बीच का मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम इसको इस प्रकार अगर रहता है तो इस छांकित भाग को मान लेते हैं एपिक्स और इस खाली भाग को मानते हैं जी एक्स। तो इसके यहाँ से इस एरिया को एफिक्स मान लेते हैं और एफिक्स में से ये यहाँ से ये वाइट एरिया को जी एक्स मान लेते हैं। एफिक्स में से ये पूरा एफिक्स में से जी एक्स को हटा लेते हैं तो ये मेरा जो है छांकित भाग ये निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे इसको एरिया ऑफ, इसको मानते हैं एफ एक्स और यहाँ एस एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक ये जा रहा है, तो ये पूरा भाग को लिख लेते हैं। इसको पूरा भाग को मानते हैं एफ एक्स। एफ एक्स में से ये जी एक्स को यहाँ से इस जी एक्स को हटा देंगे तो ये मेरा भाग छांकित भाग निकल जाएगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ए से बी तक, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए, मतलब ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका एफ एक्स में से एक वाइट एरिया को घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये भी इतना ही लेंगे, अब लोअर लिमिट ए से अपर लिमिट बी तक, ए से बी तक जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको माइनस करेंगे, इस वाला पूरा इस एरिया में से इतना में से अगर ये इतना माइनस करेंगे तो ये मेरा एरिया निकल जाएगा। चलिए तब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 which is interior to the parabola x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये जो मेरा है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि परवलय एक्स स्क्वायर प्लस 4y और वृत्त का इस समीकरण है वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो पाराबोला भी दिया है और वृत्त का समीकरण भी दिया है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर y स्क्वायर से कोई समीकरण होता है तो अपवार्ड पाराबोला, राइट हैंड पाराबोला बनता है, इस प्रकार पाराबोला बनता है। अगर एक्स स्क्वायर से कोई समीकरण बनता है तो हम अपवार्ड पाराबोला बनता है, ऐसे अपवार्ड पाराबोला बनता है। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है वृत्त का ना, वृत्त का भी समीकरण है, तो वृत्त के केंद्र से होते हुए जो अपवार्ड पाराबोला है वो भी बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग फिगर को बना लेते हैं कि अपवार्ड पाराबोला ये जो है मेरा से वृत्त बन गया और ये एक्स अक्ष है
ये वाई अक्ष है, एक्स डैश वाई, और ये है वाई डैश। ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से होकर के भी पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला जा रहा है, तो चलिए अपवार्ड पाराबोला का भी चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार अपवार्ड पाराबोला बन रहा है। तो चलिए इसको हम पहले छायांकित कर देते हैं। करें क्या, अपवार्ड पाराबोला, ये मेरा अपवार्ड पाराबोला बन गया और वृत्त भी बन गया। तो इस भाग को अपवार्ड पाराबोला और वृत्त से घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त से घिरे और अपवार्ड पाराबोला से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हुआ। तो अब इसको पहले हम नामकरण कर देते हैं। इसको मानते हैं कि ए, इसको बी, सी, और यहाँ से जो है ये कटान बिंदु इसको मान लेते हैं यहाँ पे डी, यहाँ पे मान लेते हैं ये ई है। चलिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसके कटान बिंदु को निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु को निकालते हैं पहले। तो मानते हैं इसको समीकरण 1 इसको मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां पे हम 4y को मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 4 जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां पे 4y रखते हैं, 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इस प्रकार अब इसको से इसको में गुना करते हैं तो 4 चौके 16y होता है प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको क्या करते हैं कि ये बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं जरा। तो लिखते हैं पहले 4y को लिखते हैं 4y स्क्वायर प्लस 16y, इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0। अब हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि 4 9 36, इस 16 को इस प्रकार लिखेंगे कि हमको गुना करने पर 36 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 16 आ जाए। तो देखते हैं 4y स्क्वायर प्लस अगर 18y माइनस 2y करते हैं तो 18 दूना 36 और 18 में से 2 जाएगा तो 16 आ जा रहा है, -9 इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से 2y, यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हैं। तो 2y को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2y, और यहाँ 2y कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा सिर्फ 9 बचा। इस प्रकार, और यहाँ से हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस में आ गया 2y और प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा जरा जांच कर लेंगे। 2y से 2y में करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। 2y से 9 में करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18y हो जाएगा। -1 से 2y में करेंगे तो -2y, -1 से 9 में करेंगे तो -9 इक्वल टू 0। मेरा ये गुणनखंड सही है। अब चलिए ये 2y प्लस 9 ये दोनों में से अब एक ठो कॉमन ले लेते हैं। तो 2y प्लस 9 और ये 2y -1
इसको एक साथ लिख दिए इक्वल टू 0। अब दोनों का मान निकाल लेंगे, तो 0 दोनों के लिए है, तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो होगा 2y बराबर, इधर भेजेंगे 0 की साइड तो -9 होगा, y बराबर -9/2 इस प्रकार आएगा। अब इसको निकालते हैं, 2y - 1 बराबर 0, 2y इक्वल टू 1, y बराबर 1/2। तो देखिए मेरा ये कटान बिंदु है से निकल गया। मेरा कटान बिंदु क्या निकला, तो देखिए मेरा कटान बिंदु निकल गया। अगर हम यहाँ पे एक y का मान, देखिए ये माइनस में आया है, तो मेरा ये जो माइनस में ये y का मान नीचे आ रहा है, तो नीचे का इसका वैल्यू तो नहीं लेंगे ना, y का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो प्लस में ये y का मान 2 में लेंगे। अब तो चलिए अब इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब y का मान 1/2 को यहाँ पे रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुने 1/2, तो 2 दूना के 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है, x बराबर √2। अगर y का मान 1/2 रखते हैं, तो x का मान √2 आ रहा है, तो √2 और 1/2, ये प्लस माइनस में मेरा ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु ये आया, तो देखिए ये कटान बिंदु से यहाँ पे ये x का मान माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 √1/2। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा प्लस में, x के मान प्लस में है, ये दोनों तरफ जाएगा, प्लस में भी जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे √2 1/2। ये मेरा कटान बिंदु निकल गया। अब चलेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 4 इस रूप में आएगा। अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। समीकरण अब वृत्त का समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल प्लस 9 इक्वल टू इक्वल टू 9, ये मेरा वृत्त का समीकरण है। तो इसको हम लिखेंगे 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये जाएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा, 4x स्क्वायर इस प्रकार आएगा। अब इसको हम y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, अब 4 इधर जाएगा तो ये दोनों साइड भाग करेगा, ये दोनों में भाग करेगा, ये दोनों में भाग करेगा इस प्रकार, तो 9/4 माइनस 4x स्क्वायर बटा 4, इसी खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, और y स्क्वायर हटेगा तो y बराबर 9/4 माइनस x स्क्वायर, ये रूट अंडर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर चढ़ेगा, तो इस प्रकार से ये आएगा। तो मेरा निकालना है, क्या निकालना है मेरा, ये छायांकित भाग निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी, ये मेरा O है,
एरिया ऑफ ओ ए बी, इस भाग को निकाल लेते हैं। इस भाग को निकाल करके और फिर इस भाग को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओ बी ए और डी, इसमें से ओ ए बी को, ओ ए डी को, ओ ए डी को, ये भाग को घटाना होगा। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ए डी। हमको पहले इसको निकालते हैं, ओ ए डी, इस भाग को निकालते हैं, ओ ए डी, इस भाग को निकालते हैं। इस भाग को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस भाग को निकालने के लिए ये पूरा भाग को यहाँ से पाराबोला और इस कटान बिंदु से लेकर के निकाल करके और इस मान को घटा देंगे तो मेरा ये छायांकित भाग निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ बी ए डी माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसे एरिया ऑफ ओ बी ए डी, एरिया ऑफ ओ बी ए डी, ओ बी ए डी, ओ बी ए डी, ये पूरा भाग निकाल करके और ओ ए डी ये भाग को घटा देंगे तो मेरा ये छायांकित भाग निकल जाएगा। ओ बी ए डी माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी, ये भाग को घटा देंगे तो मेरा ये छायांकित भाग निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो x के मान ये जो है से यहाँ 0 से √2 तक, 0 से √2 तक चलना है। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से √2 क्या है। तो पहले हम इस समीकरण में से, वृत्त का समीकरण है ये जो है से यहाँ से यहाँ, ये क्या है, वृत्त का समीकरण है। वृत्त का समीकरण में से अपवर्ड पैराबोला और फॉरवर्ड पैराबोला का समीकरण ये है, तो ये समीकरण घटा देंगे तो वृत्त का यहाँ से ये जो एरिया है से वृत्त का समीकरण है, वृत्त का इक्वेशन है, ये वृत्त से ढका हुआ एरिया है। तो वृत्त का पहले इक्वेशन रखेंगे। वृत्त का इक्वेशन क्या आया है मेरा, ये जो है से वृत्त का इक्वेशन है। तो इसका लिखेंगे 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर √ इंटू डी एक्स। इसमें से हमको क्या घटाना होगा, हमको घटाना होगा अपवर्ड पैराबोला। अब चलिए माइनस इंटीग्रेशन उसका भी 0 से लेके √2 तक है। और क्या लिखेंगे, ये कितना आया है, एक्स स्क्वायर बटा 4 इंटू डी एक्स। इस एरिया को हम घटाएंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए पीछे ले चैप्टर में हम सूत्र पढ़े थे कि सूत्र होता है इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस प्रकार हो रहता है। तो सूत्र होता है x इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे हम इसको तोड़ देंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं इस सूत्र पे। तो क्या कह रहा है, जहां जहां a है ना, वहां इसको हम इस रूप में स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन
0 से √2 तक 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छूट रहा था, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इसका रूट अंडर इस प्रकार होगा इंटू dx माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 4 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन 0 से √2 एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसको इस सूत्र पर तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx इक्वल टू x की पावर n+1 बटा n+1, इस सूत्र पे इसको तोड़ देंगे हम। तो चलिए देखते हैं, अब दोनों को पहले को इस सूत्र पर तोड़ते हैं, तो जहां जहां x है वहां हमारे देखिए x की जगह पर x है और a की जगह पर ये 3/2 है। तो इसको पहले हम मान को तोड़ते हैं, तो इसको मान को हम पहले तोड़ते हैं। चलिए x के जगह पे x लिखते हैं, रूट अंडर एक की जगह पर क्या है 3/9 है, तो 3/9 का 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 रहेगा, और प्लस ए की जगह पर 3/2 है, तो 3/2 का ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर और बटा ये 2 है, तो 2 इस प्रकार देते हैं। साइन इनवर्स x की जगह पर है x और a की जगह पर है 3/2, एक की जगह पर 3/2 ऐसे दे दिए, और इंटीग्रेशन 0 से √2 तक है माइनस 4 के 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/3 इस प्रकार आ जाएगा, अपर लिमिट √2 लोअर लिमिट 0 इस प्रकार आएगा। अब इसको क्या करते हैं अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो एक बार जहां जहां अपर लिमिट ना, जहां जहां एक्स है तहां तहां अपर लिमिट बैठाएंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ जहां जहां एक्स है तहां तहां √2 बैठाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सूत्र पर बैठा दिए, तो इसको करेंगे √2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, इस प्रकार होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करेंगे इस प्रकार, और बटा ऐसे 2 है ये तो 2 लिखेंगे, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और बटा में 2 दूना के 4, और ये 2 पर जाएगा तो 4 दूना के यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स ये ऊपर 2 यहाँ जाएगा, तो ये ऊपर यहाँ जाएगा, ये उसको भेजेंगे तो हो जाएगा 2x और बटा में 3 हो जाएगा। तो देखिए x के जगह पे √2 बिठाएंगे तो यहाँ पे √2 हो जाएगा इस प्रकार, और अब देखिए जहां जहां x था तहां तहां √2 बिठा दिए, माइनस ये अपर लिमिट बिठा दिए और लोअर लिमिट बिठाएंगे,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 बिठाएं। अगर यहाँ पे 0 बिठाते हैं तो इस पूरा का मान 0 हो जाता है, पूरा का मान 0 हो जाता है। लेकिन चलिए हम लिखते हैं पूरा का मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, प्लस इसको अभी यहाँ भेजे थे 3 3 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर भेजेंगे तो 4 दूना का 8, 9/8 होगा साइन इनवर्स। और देखिए यहाँ पे अगर 2 जाता है तो यहाँ देखिए इस प्रकार होएगा। तो यहाँ x के जगह पे हम अगर 0 बिठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 0 हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे 0 हो जाएंगे ऐसे। और माइनस अब यहाँ चलते हैं 4, अगर 1 इस 4 को यहाँ पे चलते हैं इसमें, अब तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको हो जाएगा यहाँ से सॉरी इस 4 को यहाँ निकाल ले थे तो 1/4 के रूप में है, ये 1/4 के रूप में है, 1/4 के रूप में है ये। और इस 4 को 1/4 को अगर इस 3 को निकालेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, तो गुना में आ जाएगा 1/3। और जहाँ जहाँ x है x की जगह हम बैठाएंगे √2, तो अगर √2 बैठाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 का होल क्यों करेंगे ऐसे, माइनस एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे 0 0 का पावर 3, इस प्रकार बैठाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे ई अपर लिमिट x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे अपर लिमिट सॉरी यहाँ दो जो है √2 होगा, तो √2 यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं ऐसे, √2 का होल स्क्वायर होगा, इस प्रकार होगा। तो ये रूट से स्क्वायर खत्म होगा और बचेगा मेरा √2 इंटू 9/4, 9/4 माइनस ई, यहाँ पे x के जगह पे अगर अपर लिमिट 2 उठाते √2, तो √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे बचा 2, और ये बटा में 2 के 2 ऐसे है, और प्लस 9/8 साइन इनवर्स, और यहाँ है 2 √2/3। यहाँ पे क्या बचा मेरा, अगर यहाँ इसका मान 0 हो जाता है तो यहाँ साइन 0 का मान 0, अगर 0 से 9/8 में गुना करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो इसको छोड़ते हैं चलते हैं, इसका मान पूरा 0 हो जा रहा है, तो यहाँ चलते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3 12, 1/12 इंटू √3, तो मतलब √3 गुने √3 करेंगे तो ये 3 आएगा, और फिर एक और √3 रहेगा, तो 3 होगा। और ये भी 0 का क्यों 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको हम बाकी यहाँ पे 3 कैसे होगा, यहाँ पे तो अपर लिमिट √2 है, तो √2 का क्यूब करेंगे तो सॉरी मिस्टेक हो रहा है प्लीज, √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और ये √2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 होगा, पे 2 होगा। अब इसको से इसका भीम के जोड़ बनाते हैं, तो देखिए भीम के इसको जोड़ बनाते हैं रूट के अंदर, तो पहले हम लिखते हैं इसको √2 के 2, और बटा में 1 इसको देंगे तो ऊपर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, इस प्रकार आएगा। अब इसको भीम के जोड़ बनाते हैं, तो देखिए रूट अंडर 9/4 माइनस 2 रहेगा, तो बटा में 1 देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 से 9 में तो 9, माइनस 1 से 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूना के 8, रूट अंडर ऐसे आएगा इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, 1/4 आएगा, इस प्रकार आएगा। रूट से इसको बाहर करते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल
2 होता है, 1/2 आएगा। तो ये रूट में इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे तो ये मेरा रहा, देखिए 1/2 ये आया, तो इसके जगह पे हम 1/2 ऐसे लिख देते हैं, प्लस 9/8 साइन इनवर्स इंटू 2√2/3 इस प्रकार लिख दिए हम। अब चलते हैं इधर, तो इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2√2/12 इस प्रकार होगा। अब इसको भी काट भी सकते हैं, 2 छक 12 ना। तो अब इसको गुना करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो √2 से 1 में करेंगे तो √2 होगा, फिर यहाँ से तो हो जाएगा मेरा √2/4, 2 दूना के 4 और रूट है, और प्लस 9/8 साइन इनवर्स इंटू 2√2/3 माइनस यहाँ से आएगा √2/6 इस प्रकार आएगा। अब इसको क्या करते हैं कि ये रूट और ये रूट को एक साथ करते हैं, ये रूट को और ये रूट को एक साथ करते हैं तो होगा 2√4 माइनस 2√6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 इस प्रकार करते हैं। अब इन लोग में से इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो अगर इस प्रकार एलसीएम लेते हैं 6 4 का तो 12 आ जाएगा। तो 4 3 12, 3 से गुना करेंगे तो 3√2 होगा, और 6 दूना 12 तो ये हो जाएगा -2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 इस प्रकार होगा। 3 गो रूट में से 2 गो रूट घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, 3 गो 2 रूट में से 2 गो √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, बटा में 12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 ये मेरा बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2, अगर यहाँ से ऊपर से 1 और नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बचेगा 1/2 को कॉमन लेने पर 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा √2/6 प्लस 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3 ये मेरा निकल गया। अब मेरा निकालना है एरिया, क्या निकालना है। अब देखिए मेरा यहाँ इस फिगर में एरिया ऑफ OABCO देखिए मेरा ये अब एरिया निकल गया। तब निकालना है ई एरिया, तो इसको टोटल एरिया को निकालने के लिए एरिया ऑफ OABCO मतलब टोटल एरिया को निकालने के लिए इसमें से इसका एरिया में इसका क्षेत्र इसका एरिया में 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अगर इसका एरिया मेरा निकल गया, मेरा एरिया इसका इतना निकल गया, ये जो है मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इतना में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये भी क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ OABC इक्वल टू 2 इंटू क्या
एरिया ऑफ ओ ए डी, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी, इसमें ना इसका एरिया ना निकाले, एरिया ऑफ ओ ए बी, तो लिखेंगे एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। इसका मान में इस 2 से गुना कर देंगे तो मेरा ये आया है, तो चलिए इक्वल टू 2 गुने ये आया है 1/2 इंटू रूट 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ऐसे आया है। तो ये 2 से 2 समाप्त, अब आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये मेरा स्क्वायर यूनिट ये जो रहा से आंसर रहा, ये मेरा आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहा है कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहा है कि दो वृत्त के एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एवं x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से आवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आवर्त मतलब बोलता है कि दोनों का आधा, ये दोनों तो वृत्त का समीकरण है, तो दोनों एक ही जो दोनों वृत्त है से मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो चलिए इसको पहले ग्राफ बनाते हैं कि किस प्रकार ये चित्र बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये वृत्त हुआ, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, यह मूल बिंदु से होकर, और इसका आवर्त कह रहा है तो इसी पर देखिए दो वृत्त है, ये दो वृत्त है ना, और ये दो वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको कहाँ पे ये काट रहा है, इसको प्रतिच्छेद बिंदु को निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको प्रतिच्छेद बिंदु मानते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2 मान लेते हैं। दोनों का देखते हैं कि RHS इक्वल टू है और LH जो है से अलग अलग है। तो चलिए इसका पहले वृत्त का रेडियस निकाल लेते हैं, त्रिज्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई को मान 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1, तो एक्स
बराबर रूट अंडर 1, तो x बराबर 1 आएगा। इसका त्रिज्या जो है यहाँ से y का मान 0, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 1 आता है। ये x पे है तो यहाँ होगा 1 और 0, ये मेरा त्रिज्या निकल गया। अब इसको नामकरण कर देते हैं। मान ली कि a हो गया, b हो गया और ये हो गया c, और एक भी एक बिंदु है ये d हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से देखिए ये जो है सभी एक वृत्त है, ये भी वृत्त, इसका एरिया निकालना होगा तो इस वृत्त का समीकरण को लगाना होगा। तो वृत्त का समीकरण x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब चलते हैं दोनों समीकरण से इसका x का मान निकाल लेते हैं कि यहाँ तो इसका त्रिज्या निकल गया, और इसका कटान बिंदु को निकालते हैं x का मान क्या है। तो चलते हैं अब इस दोनों समीकरण से LHS से चलते हैं। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, बचेगा x -1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की इसको सूत्र पर तोड़ देंगे, x का स्क्वायर -2 x की जगह a, एक की जगह x है 2ab प्लस a का स्क्वायर ना इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बचेगा -2 एक्स, इसको से इसको हम गुना करेंगे ना इक्वल टू ई +1 बचेगा +1, वो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ 0। अब बचेगा 2x, इसको इधर भेजेंगे तो -1, ये माइनस है, माइनस माइनस खत्म, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। जो ई भाग्य है ना, ई जो है से x के मान 1/2 आ गया। तो अब इसको निकालते हैं, x के मान 1/2, अब y का मान निकालते हैं। तो x का मान इस समीकरण में रख देते हैं, ये समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, इस प्रकार। और x का मान यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसका 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, इस प्रकार होगा। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, बाटा में 1 देंगे, इसको बाटा पर के जोड़ घटाव बना लेंगे तो एलसीएम देंगे तो 4 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 से 4 में तो 4 आएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 माइनस 1, और तो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 में से गया 3/4, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो y बराबर 3/4, इसके रूट अंडर होगा, फिर y इक्वल टू √3/2, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3 पर रूट रखेंगे। तो देखिए y का x का मान हम रखे 1/2 ना, x का मान 1/2 रखे तो y का मान √3/2 आ गया। तो चलिए जो इस कटान बिंदु है से 1/2 √3/2 पर ये काट रहा है, तो ये जो
y का मान है, मानिए कि y का मान है तो इधर ये माइनस में होगा, प्लस माइनस दोनों को इंगित कर रहा है, और यहाँ पे प्लस में होगा 1/2 इंटू √3/2। इसका ये कटान बिंदु निकल गया, ये माइनस में है, और दोनों का एरिया हमको फाइंड करना है, दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस एरिया को फाइंड करने के लिए पहले हम एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB निकालते हैं। तो OAB इसको निकालने के लिए हमको पहले इसको निकालना होगा, इसको और इसको निकालना होगा। तो अगर इस एरिया को फाइंड करते हैं, अगर ADB को निकालते हैं तो इस वृत्त का समीकरण को इंटीग्रेशन करना होगा। अगर हमको ODB निकालना है यहाँ से, तो इस वृत्त का इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अगर ABD को निकालना होगा तो ई वृत्त का समीकरण को इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए पहले दोनों का x -1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको इधर भेजते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x -1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x -1 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर इस पर से हटता है तो यहाँ पे इसे रूट चढ़ेगा। अब चलिए समीकरण 2 को लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार होगा। अब चलते हैं एरिया फाइंड करते हैं। पहले हम यहाँ से ई एरिया को निकालते हैं। तो उस एरिया को निकालने के लिए लिखते हैं एरिया ऑफ OAB निकालने के लिए OAB इक्वल टू एरिया, क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको, ODB इसको निकालेंगे, ODB इस एरिया को निकालेंगे, ODB यहाँ पे D है, जरा यहाँ पे D है तो ODB निकालेंगे प्लस एरिया। अब निकालेंगे इसको, अब इसको तो निकाल लिए। अब निकालेंगे DAB को, इस एरिया को निकालेंगे, इस समीकरण इस वृत्त वाला को DAB, तो होगा DAB इस प्रकार होगा। तो देखिए जब ODB लेते हैं तो ODB इस वृत्त से बन रहा है, ये इस वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो इस वृत्त के लिए इस समीकरण को उपयोग करेंगे। तो इस समीकरण के लिए क्या है, ये इंटीग्रेशन, इस समीकरण को इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये जो है x का मान 1/2 तक है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ तक 1 है और यहाँ 1/2 तक है। तो मूल बिंदु यहाँ 0 से 1/2 तक करेंगे। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1/2 और इस वृत्त से घिरे ये एरिया आ रहा है, तो इस वृत्त का इंटीग्रेशन करेंगे। इस वृत्त का इंटीग्रेशन ये करेंगे रूट अंडर
1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस अगर इस वृत्त का ऐसे इंटीग्रेशन करके इसका क्षेत्रफल निकाल करके इस वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों का जोड़ते हैं तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ये 2 से गुना कर देते हैं तो ये पूरा कर्व से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल टोटल निकल जाएंगे। तो अब इसको लिखते हैं यहाँ प्लस डी ए बी निकालेंगे तो डी ए बी इसको निकालेंगे तो डी ए बी, तो ये वृत्त आ रहा है तो इसका इस वृत्त से घिरे क्षेत्र का, तो इसका समीकरण इसका निकालेंगे प्लस इंटीग्रेशन इसका कहाँ से निकालेंगे। अब देखिए इस वृत्त का समीकरण 1/2 से यहाँ 1/2 से 1 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 से 1 तक का इंटीग्रेशन करेंगे इस वृत्त से घिरे ऐसे यहाँ तक ऐसे, तो 1/2 से 1 तक करेंगे। ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। इन लोग का इंटीग्रेशन करते हैं तो सूत्र हम पढ़े थे पिछला क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है x √a² माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इस सूत्र पढ़े थे हम, तो इसी सूत्र पे अब इन दोनों को तोड़ देंगे हम। चलिए इन दोनों को इसी सूत्र पे तोड़ेंगे, तो देखिए किस प्रकार तोड़ते हैं इसे। इसका जहाँ जहाँ x है x का मान बैठा देंगे, तो चलिए देखते हैं x माइनस 1 यहाँ पे बैठा है √a की जगह पर 1 है 1 का स्क्वायर, और x के जगह पर क्या है, x के जगह पर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाटा में 2 इस प्रकार। अब प्लस है a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और बाटा 2 के 2 साइन इनवर्स x के जगह पर है x माइनस 1 बाटा a की जगह पर 1 है a की जगह पर 1 बैठा देंगे इस प्रकार। इसको तो हम बैठा दिए, और अपर लिमिट 1/2 है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस ये देंगे। अब इसको फिर इसी सूत्र पे बैठाएंगे, तो चलिए x के जगह है x बैठा दिए √a की जगह पर 1 है 1 का स्क्वायर, x के जगह पर x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 x के जगह a की जगह पर 1 है साइन इनवर्स x के जगह पर x है बटा a की जगह पर 1 है, और अपर लिमिट इसका है 1 और लोअर लिमिट 1/2 है। अब देखिए इसको एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है तहाँ 1/2 देंगे। तो देखिए यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, x के जगह पर 1/2 माइनस 1 देखिए बैठा दिए हम √1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर बैठाना है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 करेंगे 1/2 माइनस 1 ऐसे, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बाटा में 2 है तो 2 दे देंगे, और प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 के 2 रहेगा। अब आगे चलते हैं साइन
साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2, तो एक का नीचे वैल्यू नहीं होता है तो इसको लिखते हैं 1/2 माइनस 1। इस प्रकार अपर लिमिट तो बैठा दिए, लोअर लिमिट बैठाएंगे। अगर लोअर लिमिट बैठाते हैं माइनस लोअर लिमिट अगर यहाँ पे बैठाते हैं एक्स के जगह पे 0, -1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 0 करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा ही, तो 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो इसका मान टोटल का 0 हो जाएगा। 0 में 2 से भागा करते हैं तो इसका मान तो टोटल 0 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 0 प्लस यहाँ पे चलते हैं 1/2 साइन इनवर्स। अगर यहाँ पे हम x के जगह पर 0 करते हैं तो -1 रहेगा, -1 से -1 में भागा करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। इस प्रकार होगा। अब देखिए इसको तो बैठा दिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा दिए हैं। अब चलते हैं इसमें भी एक बार अपर लिमिट 1 बैठाएंगे और एक बार ये 1/2 बैठाएंगे, प्लस ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे है x के जगह पर हम अपर लिमिट बैठाएंगे तो 1 बैठाएंगे और यहाँ पे भी 1 बैठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, इस टोटल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स, और यहाँ 1 बिठाएंगे तो 1/1 होगा, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ 1 से तहाँ 1/2 बिठाएंगे तो होगा 1/2, सॉरी ये 2 छूट रहा है, इस 2 को यहाँ पे ले चल रहे हैं ऐसे 2, और यहाँ बैठाएंगे 1/2 और रूट अंडर 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, यहाँ x की जगह पर और बाटा में ये 2 और 1/2 रहेगा, ये 1/2 प्लस में और साइन इनवर्स और x के जगह पर 1/2 बैठेगा तो नीचे का वैल्यू नहीं होता है 1/2, इस प्रकार लिख लेते हैं। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा दिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम करते हैं, देखिए यहाँ अब जरा थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2, देखिए इसको 1/2 माइनस 1 को ऐसे भीम के घटाव बनाते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 1 एक 2 से भाग करेंगे तो -2, इसको करेंगे तो 1/-2 आएगा। तो इसके जगह पर हम 1/-2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे -1/2 और बाटा में 1 देंगे, इसको पलटी मारेंगे तो इसको ऊपर जाएगा तो गुना होगा तो 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं रूट वाला को, अब इसको करेंगे तो देखिए रूट में है 1 का स्क्वायर, और ये है अगर इसमें इसी टाइप से है ये, जब इसका 1/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर है बटा 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 में भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, माइनस 1 से भागा करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बराबर आएगा। अगर 1 में से 2 घटाते हैं तो -1/2 आएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में है, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार आएंगे। तो ये तो एक रही है ना गया, हम इसको सोल्व किए थे तो रूट अंडर 1 माइनस 1/4, देखिए ये इसका मान आया 1/4, होल स्क्वायर किए तो इसका मान आया, इसका भीम के घटाव बनाए और यहाँ फिर स्क्वायर किए तो 1/4 आया इसके जगह पर। और एक ये जो 1 है
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, ये एक जस के तस है। और इसमें से 1/4 घटाएंगे तो यहाँ ये इस प्रकार आएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 आएगा, माइनस अगर 4 से 4 भाग करें 1, 1 से 1 में करेंगे तो 1, रूट अंडर 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर 3/4 बचेगा। और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस नहीं होगा तो 3, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, इस प्रकार आएगा। तो हम इसके जगह पे हम लिखेंगे गुना में ये √3/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स। अगर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार है 1/2, ये माइनस और 1 देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं -1/2, इस प्रकार लिख लेते हैं माइनस। अब चलते हैं इसमें, तो देखिए -1 ये 0 का मान खत्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा इस प्रकार। और ये जब सूत्र हम जब पढ़े हैं पीछे कि साइन इनवर्स -x इस प्रकार होता है, तो ये जो माइनस से बाहरी आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये सूत्र हम पीछे पढ़े हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस माइनस को हम बाहरी निकालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और साइन इनवर्स और साइन 1 का क्या होता है मान, साइन 1 का मान होता है साइन 1 का मान π/2 होता है। तो इसको क्या लिख लेते हैं, π/2 लिख लेते हैं इसके जगह पे। तो चलिए लिख देते हैं π/2 इस प्रकार। अब यहाँ से ये ऐसे ब्रैकेट करते हैं। अब इसमें चलते हैं तो ये मेरा रहा प्लस 1/2 साइन इनवर्स, इस साइन 1 का मान 1 से भागा देंगे तो 1 होगा तो साइन π/2 होगा। लेकिन जो ये 2 है जो ऊपर जाकर के गुना करेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस ऊपर जाके गुना करेगा तो इसका मान होगा 1/2, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा ये 2। तो यहाँ पे गुना में चलिए इसको 1/2 प्लस में है तो ये इसको भेजते हैं तो ऊपर में जा करके गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो लिख लेते हैं 1/2 इधर गुना में इस प्रकार आएगा। अब यहाँ देखिए साइन π/2 आएगा, इस प्रकार आएगा। और यह माइनस है, यहाँ चलते हैं तो ये 1/2 के 1/2 लिख लिए हम। और ये ऊपर जाएगा गुना तो 1/2 इसे ऐसे भी गुना करेगा, इस प्रकार करेगा। लेकिन जब हम ये जो 2 था तो इसमें था, तो ये 2 में इसमें था, इसमें नहीं था, तो यह मान इसका नहीं होगा। सो सॉरी, ये 1/2 ये रहेगा, इसका मान ये नहीं होगा, सिर्फ 1/2 रहेंगे। ये तो इसका मान तो अपर लिमिट का मान यहाँ 0 हो गया था, तो 2 आएगा कहाँ से, तो मिस्टेक से लिखा गया था, सॉरी। लेकिन यहाँ देखिए अब इसको में चलेंगे तो 1/2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ फिर जो मामला है, यहाँ रूट अंडर 1 - 1/2 का होल स्क्वायर है। तो अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 इस प्रकार का ऐसे बांटा देंगे तो 1 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 - 3 1, सो सॉरी, तो 3/4 ये रूट अंडर में आएगा। इसका करेंगे तो √3/4 इस प्रकार आएंगे। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं
यहाँ पे गुना में √3/2 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 4 का वर्गमूल इसका 2 होगा, तो इस प्रकार लिखेंगे। और साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स और 1/2 का होता है मान sin π/2 का मान होता, sin π/6 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं sin π/6, इस प्रकार लिख देते हैं। अब चलते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और इसमें करेंगे तो -√3/8 होगा और प्लस 1/2। अब देखिए 1/2 ये जो माइनस है तो इधर आएगा, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार माइनस को इधर बाहर निकालेंगे तो इस साइन इन्वर्स साइन 1/2 कितना का मान होता है, π/6 का मान होता है। तो यहाँ पे π/6 लिख लेते हैं, माइनस इसको माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस होगा तो ये साइन इन्वर्स खत्म, तो 1/2 बचेगा, और इस साइन इन्वर्स से साइन खत्म, गुना में π/2 बचेगा, इस प्रकार बचेगा। अब हम चलते हैं इधर चलते हैं, प्लस 1/2 साइन इन्वर्स से साइन खत्म, बचेगा π/2 बचेगा, और माइनस इसमें गुना करते हैं तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 बचेगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और ये 1/2 रहिए जा रहा है, 1/2 यहाँ पे। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, माइनस ये होगा √3/8, और ये हो जाएगा -1/2 ये वाला छूट गया था। और इसका साइन इन्वर्स से साइन खत्म, तो बचेगा क्या है, गुना में π/6 बचेगा, इस प्रकार बचेंगे। अब देखिए यहाँ इसको करते हैं तो ये साइन इन्वर्स से साइन खत्म, तो बचेगा -√3/8 -1/2 इस साइन इन्वर्स से साइन खत्म, गुना π/6, इस प्रकार बचेंगे। अब प्लस इसको इसमें गुने करेंगे तो π/4 होगा, इससे इसमें प्लस। अब इसमें चलेंगे तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो π/4, और ये -√3/8, और इसे इसमें गुना करेंगे तो -π/12 होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसमें, तो -√3/8, और ये -√3/ यहाँ लिख लेते हैं एक साथ है, -√3/8, और इसको से इसको में गुना करते हैं तो आएगा -π/12, और ये माइनस को यहाँ लिख लेते हैं π/12, और ये दोनों के एक साथ लिख लेते हैं π/4 प्लस π/4, इस प्रकार लिख लिए। देखिए इस प्रकार लिख लिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और ये -√3, और फिर ये -√3, इस प्रकार आएंगे। और इस सब का एलसीएम लेंगे तो माइनस इस सब का 12 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो -π, इसमें भी -π, इसको करेंगे 4 × 12 तो +3π, और इसको भी भागा करेंगे तो +3π आएगा। अब देखिए यहाँ इस प्रकार आएंगे। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो -1√3 और -√3 2 -2√3 होगा,
बटा 8 होगा, इस प्रकार होगा। तो इसको 2 चौके 8 इसको काट देंगे, माइनस ये माइनस 2 पाई और ये तो 3 3 6 पाई, 6 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो प्लस 4 पाई, 4 पाई बटा 12 बचेगा, 4 तिहाई 12 और इक्वल टू बचेगा माइनस √3 बटा 4 प्लस पाई बाई 3, इस प्रकार बचेंगे। अब इसको उलट के लिख लेते हैं, इक्वल टू पाई बाई 3 को आगे लिख लेते हैं प्लस वाले को, माइनस √3 बाई 4, इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम लोग को निकालना था एरिया। एरिया किसका निकालना था? देखिए ये जो एरिया है से मेरा ये फाइनल निकल गया। अब निकालना था ये एरिया को, टोटल एरिया को निकालना था, OBAC को निकालना था। तो OBAC को निकालना था, OBAC को निकालना था। तो इसको तो हम लोग टोटल को निकाल लिए। अब इसको में 2 से गुना कर देंगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ OBAC इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। तो OAB एरिया का मान ये निकाले हैं, OAB एरिया का मान, OAB का मान निकाले हैं हम। तो इसका में 2 से गुना करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ये दोनों एरिया का मान निकल जाएगा। तो चलिए ये 2 के 2 और इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 4, इस प्रकार। अब इसको क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो 2 पाई बटा 3 माइनस 2√3 बटा 4, इस प्रकार आएंगे। और ये 2 दूना के 4 कट जाएगा, बचेगा मेरा 2 पाई बटा 3 माइनस पाई बाई 2 बचेगा, ये बचेगा मेरा, यही बचेगा। और ये जो होगा से स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आंसर होगा फाइनल।